क्रिसमस से पहले क्यों भड़की जंग? यूक्रेन पर मौत की बारिश। क्या शांति वार्ता सिर्फ दिखावा है? पुतिन का असली इरादा क्या है? अचानक सायरनों की आवाज, अंधेरे में डूबते शहर और आसमान से बरसती आग। क्रिसमस से ठीक पहले यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला पूरी दुनिया के लिए झटका बन गया। 650 से ज्यादा ड्रोन और 36 मिसाइलों से 13 इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें एक 4 साल के बच्चे समेत 3 लोगों की लगभग मौत हो गई। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि ये बमबारी शांति वार्ता के बीच पुतिन की असली मंशा को उजागर करती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आज की वैश्विक राजनीति के केंद्र में एक बार फिर यूक्रेन जल रहा है और सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं बल्कि नीयत का है। रूस ने क्रिसमस से ठीक पहले यूक्रेन पर ऐसा हमला किया है जिसने शांति की हर कोशिश पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। 650 से ज्यादा ड्रोन और करीब 36 मिसाइलें 13 इलाकों को निशाना बनाकर दागी गई और ये हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा बल्कि सीधे आम लोगों की जिंदगी पर टूट पड़ा। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। ये आंकड़े नहीं बल्कि उस राजनीतिक सोच का आईना है जो इस युद्ध को खत्म करने के बजाय और भड़काने का संकेत दे रही है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान बेहद सख्त और साफ है। उन्होंने कहा कि ये बमबारी इस बात का खुला सबूत है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमला जारी रखने के अपने इरादे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की के मुताबिक जिन इलाकों को निशाना बनाया गया वहां घरों और बिजली ग्रिड पर सीधे वार किया गया, जिससे भीषण सर्दी के बीच व्यापक बिजली कटौती हो गई। जब लोग क्रिसमस के मौके पर अपने परिवारों के साथ घरों में रहना चाहते थे, उस वक्त मिसाइलों और ड्रोन की आवाज ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। ये हमला ऐसे समय हुआ है जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार बार शांति वार्ता की बात हो रही है। जेलेंस्की खुद कह चुके हैं कि रूस यूक्रेन शांति समझौते को लेकर अमेरिका द्वारा पेश किए गए शुरुआती मसौदे में यूक्रेन की कई अहम मांगे शामिल हैं। उन्होंने इसे ठोस प्रगति बताया था, लेकिन इसके तुरंत बाद हुआ ये हमला उन सभी दावों पर पानी फेरता नजर आता है। जेलेंस्की ने साफ कहा कि यह हमला रूसी प्राथमिकताओं का बेहद स्पष्ट संकेत है और बताता है कि पुतिन अभी हत्याएं बंद करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यूक्रेनी और यूरोपीय अधिकारियों की शिकायत भी इस दिशा में इशारा करती है। उनका कहना है कि रूस अमेरिका के नेतृत्व वाले शांति प्रयासों में गंभीरता से सहयोग नहीं कर रहा है। एक तरह बातचीत की मेज पर बैठने की बात होती है तो दूसरी तरफ जमीन पर मिसाइलों की बारिश की जाती है। ये दोहरा रवैया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब ये हमला उन वार्ताओं के बीच हुआ है जिनका मकसद इस युद्ध को खत्म करना बताया जा रहा है। जेलेंस्की ने अपने बयान में ये भी माना कि किसी भी शांति समझौते में दोनों पक्षों की सभी इच्छाएं पूरी होना संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा चरण में बातचीत में काफी ठोस प्रगति नजर आ रही है। इसके बावजूद रूस का ये सैन्य कदम ये संदेश देता है कि पुतिन राजनीतिक समाधान से ज्यादा सैन्य दबाव के रास्ते पर चलना चाहती है। यही वजह है कि यूक्रेन इस हमले को सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश के तौर पर देख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम पहलू है रूस पर यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई। रूसी हमलों से पहले यूक्रेनी सेना ने रूस के भीतर सिलसिलेवार हमले किए, जिसमें एक तेल टर्मिनल, एक पाइपलाइन, 2 खड़े जेट लड़ाकू विमान और 2 जहाजों को निशाना बनाया गया। ये हमले रूस की युद्ध क्षमता को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा बताए जा रहे हैं। इसका मकसद ये दिखाना है कि यूक्रेन सिर्फ बचाव की स्थिति में नहीं बल्कि जवाब देने की क्षमता पर रखता है। यूक्रेन की ये रणनीति सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। इन हमलों के जरिए रूस के अग्रिम मोर्चे से दूर के इलाकों में भी असुरक्षा का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई।
जेलेंस्की सरकार का मानना है कि इससे व्लादिमीर पुतिन की उस रणनीति को झटका लगेगा जिसके तहत वो अमेरिका के नेतृत्व वाले शांति प्रयासों में खुद को मजबूत सैन्य स्थिति में बैठा हुआ दिखाना चाहता है, यानी बातचीत की टेबल पर ताकत के दम पर शर्तें तय करने की कोशिश को कमजोर करना। बिल्कुल, लेकिन रूस का जवाब बेहद कठोर और व्यापक रहा। 13 यूक्रेनी क्षेत्रों में हुए हमलों ने खास तौर पर ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की ने बताया कि भीषण सर्दी के बीच बड़े पैमानों पर बिजली गुल हो गई, जिससे गर्म पानी और हीटिंग की सुविधाएं ठप पड़ गईं। इसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। ये हमला केवल सैन्य संतुलन बिगड़ने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकों पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं क्रिसमस जैसे त्योहार पर इस तरह की तबाही ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को झकझोर दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि यह हमला उस समय किया गया जब लोग अपने परिवारों के साथ घरों में रहना चाहते थे। ये बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है, क्योंकि इसके जरिए वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि रूस मानवीय मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय अपीलों की अनदेखी कर रहा है। ये युद्ध अब सिर्फ सीमाओं का नहीं बल्कि नैतिकता और राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी बन चुका है। बिल्कुल, यूक्रेनी राष्ट्रपति का ये भी कहना है कि इस बमबारी से साफ हो जाता है कि पुतिन इस युद्ध को खत्म करने की जरूरत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जब शांति वार्ता चल रही हो और उसी दौरान इस तरह के हमले हों, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या रूस वास्तव में बातचीत को गंभीरता से ले रहा है। यूरोप और यूक्रेन दोनों के लिए स्थिति चिंता की वजह बन गई है, क्योंकि इससे युद्ध के और लंबा खिंचने के संकेत मिलते हैं। वहीं राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये हमला रूस की प्राथमिकताओं को उजागर करता है। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में शांति प्रयास चल रहे हैं, दूसरी तरफ रूस अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। जेलेंस्की इसे सीधे तौर पर शांति प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश मानते हैं। उनका कहना है कि यह हमला दिखाता है कि पुतिन दबाव की राजनीति के जरिए अपनी शर्तों पर बातचीत करना चाहते हैं, ना कि वास्तविक समाधान की दिशा में बढ़ना। बिल्कुल, यूक्रेन के भीतर हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। बिजली ग्रिड पर हुए हमलों की वजह से कई इलाकों में लंबे समय तक अंधेरा छाया रहा। सर्द मौसम में जब ऊर्जा जीवन की बुनियादी जरूरत बन जाता है, तब इस तरह की बमबारी आम लोगों के लिए दोहरी मार साबित होती है। ज़ेलेंस्की ने इसे सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि नागरिक जीवन को तोड़ने की कोशिश बताया है। यही वजह है कि यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की मांग लगातार दोहरा रहा है। वहीं यूक्रेन की तरफ से ये संदेश भी दिया जा रहा है कि वो शांति के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं। जेलेंस्की ने माना कि सभी मांगे पूरी होना संभव नहीं है, लेकिन बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जा सकता है। इसके बावजूद रूस का ये आक्रामक रुख यूक्रेन की चिंताओं को और गहरा कर रहा है। यह युद्ध अब केवल मैदान में नहीं बल्कि कूटनीतिक मंचों पर भी तेज होता दिख रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच ये टकराव और वैश्विक राजनीति के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन चुका है। यूरोपीय देशों की नाराजगी और अमेरिका के प्रयासों के बावजूद अगर ऐसे हमले जारी रहते हैं तो शांति प्रक्रिया पर गंभीर असर पड़ सकता है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि रूस का ये रवैया साफ दिखाता है कि वो बातचीत को सिर्फ एक रणनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ है कि युद्ध के इस दौर में आम नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। 4 साल के बच्चे की मौत सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि इस संघर्ष की कीमत को दर्शाती है। जेलेंस्की बार बार इसी मानवीय पहलू को सामने रख रही हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रूस पर दबाव बनाए। उनका मानना है कि बिना ठोस दबाव के पुतिन की नीति में बदलाव मुश्किल है। आखिर में सवाल यही है कि शांति वार्ता वास्तव में इस युद्ध को रोक पाएगी या फिर ऐसे हमले आगे भी जारी रहेंगे। रूस का ताजा हमला और यूक्रेन की प्रतिक्रिया ये दिखाती है कि हालात बेहद नाजुक हैं। क्रिसमस के त्योहार पर हुई इस तबाही ने ये साफ कर दिया है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी से भी लंबा खिंच रहा है। दुनिया की नजरें अब इसी पर टिकी हैं कि आगे कूटनीति भारी पड़ेगी या फिर जंग का दायरा और बढ़ेगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। क्या इस युद्ध पर यानी कि रूस और यूक्रेन युद्ध पर पूर्ण विराम लगेगा या फिर ये जंग ऐसे ही जारी रहेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।